दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई। बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में कार डूबी। बारिश से कई इलाके में ट्रैफिक प्रभावित हो गया है। तो देखिए, सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जोरदार बारिश की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति है। ये मिंटो ब्रिज का आप हाल देख रहे हैं, जहां गाड़ियां पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। सुबह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं और इस वजह से दिल्ली का ये हाल हो चुका है। और आपको दिल्ली के मिंटो ब्रिज से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए आप रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रहे थे। तपिश और उमस से लोग परेशान थे और इंतजार कर रहे थे बारिश का। प्री मॉनसून रेन आई, धीरे से आई, चुपके से आई और शुक्रवार की सुबह जब अलसाई दिल्ली और एनसीआर के लोग सोकर उठे तो बारिश ने, तेज बूंदों ने उनको पूरी तरीके से भिगो कर रख दिया। कुछ घंटों की बरसात ऐसी हुई कि दिल्ली पूरी तरीके से दरिया बन चुकी है। इस वक्त हम मिंटो ब्रिज पर खड़े हैं और मिंटो ब्रिज का हाल आप देखेंगे। यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा तक पानी लगभग भर चुका है। सामने आप जो देख रहे हैं पुल के नीचे, वो दरअसल एक ट्रक है जो लगभग पूरी तरीके से डूब चुका है और इसी पानी के अंदर एक कार है जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, वो भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी है। जिस वक्त वो कार यहां मिंटो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी कि अचानक तेज पानी आया और पानी की वजह आप देखेंगे, जो पानी की रफ्तार है वो काफी तेज है और यही वजह है कि दिल्ली और एनसीआर में खासतौर से आईटीओ के इलाके में जो भी पानी जमा हुआ बारिश का, वो मिंटो ब्रिज पर आकर के यहां पर जमा हुआ है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा हो गया। टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया। छत का हिस्सा गिरने से 6 लोग जख्मी हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर आपके सामने, जहां पर आज जिस तरह से झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई, इसके बाद का हाल आप देखिए। भारी बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का यह हिस्सा गिर गया और नीचे खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। टर्मिनल 1 पर यह हादसा हुआ है जिसका एक हिस्सा गिर गया। बड़े बड़े पोल्स, आपको बड़े बड़े पिलर गाड़ियों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। छत का पूरा जो हिस्सा है वो नीचे आकर गिर गया और छत का हिस्सा गिरने से 6 लोग जख्मी हैं। जो जानकारी सामने आ रही है, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये दोनों तस्वीर बता रही है दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद क्या हाल हुआ है। इससे पहले आपको तस्वीर दिखाई और अब आपके सामने IGI एयरपोर्ट की तस्वीर है। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव है। पुनीत, क्या खबर मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 जो है वहां पर ये रूफटॉप था और कुछ विजुअल सामने आए हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इस रूफटॉप के ऊपर काफी ज्यादा पानी था। एक तरीके से झरना बह रहा था और उसके बाद अचानक ये भरभराकर नीचे गिर गया। नीचे जिस वक्त ये गिरा वहां पर कई गाड़ियां मौजूद थी। 3 से 4 कार के ऊपर ये गिरा है। लगभग 6 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। एक आदमी क्रिटिकल FIR की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद, काफी समय लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया, जिनको अब मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये एक बड़ा हादसा टर्मिनल 1 पर हुआ। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या थी कि इतनी तेज मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा रूफटॉप जो था टर्मिनल 1 का वो गिर गया। गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन एक शख्स बहुत बुरी तरह जख्मी है, क्रिटिकल उसकी हालत बताई जा रही है और कुल 6 लोग। ठीक है, तो टर्मिनल 1 का जो हिस्सा है वो धराशायी हो गया, 6 लोग इसमें जख्मी हो गए और एक की हालत गंभीर है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और युद्ध के मैदान से बड़ी खबर है, इजराइल पर हिजबुल्लाह का हुआ है ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह के फिदायीन ड्रोन से हमले, इजराइल के आसमान में घुसे ड्रोन, डिफेंस सिस्टम से IDF ने दिया है जवाब। और इजराइल लेबनान युद्ध पर एक और बड़ी खबर है, दक्षिणी लेबनान पर IDF की एयर स्ट्राइक। इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी की है। लेबनान के एतारॉन इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा हमला हुआ है। IDF के फाइटर जेट ने कई मिसाइलें दागी हैं। IDF के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। आप देखिए दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें।
और देखिए एक और बड़ी अपडेट मिल रही है कि किसी भी वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह में फुल स्केल वॉर शुरू होने वाली है। भीषण युद्ध के 6 संकेत आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएंगे, इजरायल के रक्षा मंत्री धमकी देते हुए कहते हैं कि अब हिजबुल्लाह का नाम और निशान मिटा देंगे। लेबनान को हिमाकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट भी लेबनान में महाविनाश के संकेत देने वाली है। आईडीएफ की जंगी तैयारी देखकर लगता है कि यह युद्ध गाजा से कहीं भीषण और खतरनाक ना होगा। तो साथ ही साथ हिजबुल्लाह के फिदायीन दस्ते भी जवाबी हमलों के लिए तैयार है। हिजबुल्लाह के किलर ड्रोन भी इस जंग को और विनाशक बना सकते हैं। और देखिए ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच किस तरह से जंग छिड़ी है। ये 4 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि हमास के बाद अगला नंबर अब हिजबुल्लाह का है, और इसके बाद की ये विध्वंसक तस्वीरें। और इस बीच इजरायल लेबनान युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। लेबनान पर हमले से पहले आईडीएफ की वॉर ड्रिल हुई है और लेबनान पर हमले के लिए आईडीएफ की जंगी तैयारी, आईडीएफ ने डमी हमलों की प्रैक्टिस की है। दक्षिण लेबनान पर 3 लेयर हमलों की तैयारी में जुटा है आईडीएफ। और इजरायल लेबनान युद्ध पर एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बहुत बड़ा दावा। इस हफ्ते इजरायल हिजबुल्लाह जंग की आशंका है। बड़े पैमाने पर भीषण युद्ध की आशंका है। यूएस खुफिया एजेंसी की तरफ से यह दावा किया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर भीषण युद्ध की तैयारी है। नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह चीफ है, उसकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि वो इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग को छेड़ेगा और इजरायल को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और अब ये खबर, ये तस्वीरें जहां पर इसी हफ्ते भीषण जंग की आशंका। तो इजरायल लेबनान युद्ध पर अमेरिका से आई ये ब्रेकिंग न्यूज मिडिल ईस्ट में एक और भीषण युद्ध का संकेत देने वाली है। इजरायल अब हमास स्टाइल में इस हफ्ते से हिजबुल्लाह का खात्मा शुरू करेगा। आईडीएफ के पूरे वॉर प्लान का जिक्र अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बड़ा दावा किया, इजरायली फौज की अब हिजबुल्लाह मुक्त लेबनान की तैयारी है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा यह है कि शुरुआत में लेबनान पर सीमित हमले होंगे। दक्षिण लेबनान से आईडीएफ ऑपरेशन शुरू करेगा। इजरायल की फौज लेबनान में 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में बमबारी करेगी। हिजबुल्लाह के गढ़ पर एयर स्ट्राइक की भी तैयारी है। इस वॉर प्लान के तहत लेबनान के सीमावर्ती गांव पर कब्जा करेगी आईडीएफ। इजरायल की गोलानी ब्रिगेड करेगी ग्राउंड अटैक जो रणनीति है। आईडीएफ पैराट्रूपर्स करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। जो खबर आ रही है, नए वॉर फ्रंट का असर भी आप जान लीजिए क्या होगा। इजरायल को 2 फ्रंट पर एक साथ जूझना होगा। हमास हिजबुल्लाह मिलकर भारी पड़ सकते हैं। ईरानी सपोर्ट से इजरायल और कमजोर हो सकता है। दबाव में अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है। यूएस की एंट्री होते ही रूस ईरान भी जंग में कूद सकते हैं, जिसके विश्व युद्ध का खतरा इसके बाद बढ़ेगा। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। मनीष, ये जो खबर आ रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से, इस बात की आशंका तो बहुत पहले से थी कि कभी भी फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो ये यहां तक सीमित नहीं रहने वाला। बिल्कुल करुणा, आपने सही कहा कि ये यहाँ सीमित नहीं रहने वाला है। और इसी बात का सबसे अधिक डर भी है कि एक बार जब इजरायल और लेबनान के बीच जंग शुरू होती है तो चूंकि दोनों ही तरफ से इतनी ताकतवर शक्तियां हैं कि उसके बाद बहुत सारे देशों की एंट्री होगी। ईरान की एंट्री होगी, इराक की एंट्री होगी, सीरिया की एंट्री होगी, वहीं अमेरिका की एंट्री होगी और उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जो है इस युद्ध का दायरा फैलना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इजरायल के अस्तित्व का खतरा होगा तो वो उस वैसी हालत में परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर हालात बनते हुए नजर आएंगे। जी हाँ मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए एक और बड़ी खबर है। अब चीन से आई एक ऐसी जानकारी जिसे देखकर आप कहेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं, क्योंकि सामने आया है चीन का सबसे नया छल। अपने ही सैनिकों को बना रहा है शिकार। शादी और हनीमून का लालच दे रहा है चीन। लालच देकर ऊंचाई वाले इलाके में तैनाती कर रहा है। ये देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां चीन अपने ही सैनिकों को कैसे ठग रहा है, छल कर रहा है अपने सैनिकों के साथ। लालच से ऊंचाई वाले इलाके में सैनिकों की तैनाती चीन की ओर से की जा रही है।
तो आप ये ब्रेकिंग न्यूज देखकर चौंक गए होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि 100% सच है ये खबर। ये सच्चाई है कि चीन के नए छल की जिसका शिकार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हो रहे हैं, और ये साजिश कोई और नहीं बल्कि खुद चीन की सेना कर रही है, जिसके एक्सक्लूसिव सबूत सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। तो आइए सीधा रुक कर रहे हैं हम बिग वॉल का, और वो एक्सक्लूसिव जानकारी सबूतों के साथ आपके सामने। सबूत नंबर 1 क्या है? पीएलए में शादी हनीमून का जो छल है वो कैसे किया गया। यहां पर आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सबूत नंबर 1 है जो इस वक्त आपके सामने है। सबूत नंबर 2 ये दूसरा सबूत है जो कि इस वक्त आपके सामने है। ये पीएलए के छल का सबूत है। पीएलए में शादी और हनीमून का जो छल किया जा रही है, तस्वीरें आप जरा देखिए। और साथ ही 2 और सबूत आपको दिखाएंगे। देखिए सबूत नंबर 3 जिसमें कुछ ग्रुप फोटोज हमें नजर आ रही है, जिसमें सैनिकों को शादी का लालच देकर के ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती की जा रही है। और चौथी तस्वीर भी देखिए, वो भी इस बात की तस्दीक कर रही है। तो आपने देखा कि महज 4 तस्वीरें ही नहीं है, बल्कि चीन की सेना में अपने ही जवानों के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश के 4 जिंदा सबूत है। चीन अपनी विस्तारवादी सोच के लिए जाना जाता है, और इसके लिए वो छल करने से भी बाज नहीं आता है। इन्हीं मंसूबों को अंजाम देने के लिए अब वो अपने को भी छल रहा है, शादी और हनीमून का लालच दे रहा है। बिल्कुल, अब सवाल ये उठता है कि चीन ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। आइए इसे समझने से पहले ये छल क्या है ये जान लेते हैं। दरअसल पीएलए में शादी हनीमून का छल कैसे हो रहा आप देखिए। जवानों को जाल में फंसाने के लिए नई स्कीम को लागू किया गया है। अधिक ऊंचाई में तैनात जवानों के लिए ही ये स्कीम बनाई गई है। 6 महीने तक अधिक ऊंचाई पर तैनाती के बाद लाभ होगा। जी हाँ, और साथ ही साथ 18,000 फीट की ऊंचाई पर शादी कराई जा रही। कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। शादी और हनीमून का इंतजाम पीएलए ही कर रही है। जवानों को हनीमून के पैकेज भी ऑफर किए जा रहे हैं, और हाई एल्टीट्यूड आर्मी पोस्ट बैंक्वेट हॉल में तब्दील हो रहा है। बिल्कुल, पीएलए में शादी हनीमून का छल आखिर हो क्यों रहा है ये भी समझना जरूरी है। दरअसल चीनी सैनिकों का मनोबल लगातार गिर रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती से चीनी सैनिक इंकार कर रहे हैं। शादी और हनीमून का लालच देकर किसी तरह से रोका जा रहा है। चीन का छल है, उससे जुड़ी कुछ और जानकारी हमारे सहयोगी सुमित के पास है, उनके पास चलेंगे। सुमित, ये जो कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि चीन अपने ही सैनिकों के साथ कैसे छल कर रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के सैनिक जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्हें लालच देकर ऊंचाई वाले इलाकों में उनकी तैनाती कराई जा रही है। देखिए अंजलि, 2020 के बाद से जब भारत और चीन का कन्फ्रंटेशन खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख में बढ़ा था, तब चीन ने अपने सैनिकों को इन इलाकों में तैनात किया था जहां पर 18,000 फीट की ऊंचाई है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चीन के सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी चीन को होनी पड़ी, और यही वजह है कि पिछले 2-3 सालों से लगातार उनके सैनिक या तो इन इलाकों से भाग रहे हैं या फिर वहां जाना नहीं चाहते। तो उनको एक तरीके से ट्रैप में, क्योंकि चीन अपने नए कीर्तिमान हासिल करता जा रहा है ट्रैपिंग के, अब अपने ही जवानों को ट्रैपिंग में फंसा रहा है कि अगर आप वहां पे डिप्लॉय होंगे तो आपकी शादी का खर्च, आपके हनीमून का खर्च चीनी सेना उठाएगी, पीएलए उठाएगी, और उनकी शादियां उसी इलाकों में कराई जा रही है, उनको आश्वासन देने के लिए कि आप बने रहिए, आप जब वापस जाएंगे तो आपको ये बड़ी हैरान करने वाली जानकारी आप दे रहे हैं सुमित की, कैसे चीन किसी का सगा नहीं है, बल्कि अपने ही देश के सैनिकों तक का सगा नहीं है, उसे भी ठगने का काम चीन की ओर से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच जो बात हो रही थी डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी की, उससे जुड़ी खबर आपको जल्दी से दे दे। डीआरडीओ ने किया हीट का सफल परीक्षण। स्वदेशी तकनीक से विकसित हुआ हीट, हवा में मिलता है मिसाइल के लिए टारगेट। देखिए डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल स्वदेशी तकनीक से विकसित हुआ है हीट, हवा में मिलता है मिसाइल के लिए टारगेट। और अब आपको इस खबर की पूरी डिटेल समझाते हैं। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसे लक्ष्य का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो मिसाइलों के लिए टारगेट का काम करता है। इसे कहते हैं हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हीट का नाम इसे दिया गया है। इस परीक्षण के बाद हिंदुस्तान के दुश्मन चीन और पाकिस्तान में एक बार फिर हड़कंप मचा सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसे भी देखिए। तो बिल्कुल हीट की ताकत से ड्रैगन कैसे हैरान है अब आप समझिए। दरअसल मिसाइल प्रणाली का सटीक मूल्यांकन होता है, इसके जरिए हवा में मिसाइल के लिए टारगेट मिलता है। निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम की जांच होती बाकायदा। स्वदेशी तकनीक से विकसित इसको किया गया है। सभी उड़ानें पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं। 180 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ान भरता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर प्रैक्टिस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब बात करेंगे भारत इजिप्ट की सैन्य साझेदारी की। इजिप्ट के आसमान में गरजे हैं आईएएफ के राफेल।
भारत के राफेल विमानों का एक्शन, होपेक्स एयरबेस पर वॉर रिहर्सल, इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई अपनी सैन्य क्षमता। IAF इंडियन एयरफोर्स ने इजिप्ट के आसमान में अपनी ताकत दिखाई है। गरजते नजर आए हैं IAF के राफेल। भारत के राफेल विमानों का एक्शन देखने को मिला है। होपेक्स एयरबेस पर वॉर रिहर्सल, इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। तो इजिप्ट यानी मिस्र के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के मकसद से इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। इजिप्ट के पिरामिडों के ऊपर भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स जमकर गरजे। पूरी दुनिया की नजर दोनों देशों के इस युद्धाभ्यास पर थी। दोनों देशों की वायुसेनाओं ने इस वॉर ड्रिल के जरिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। होपेक्स वॉर ड्रिल में दोनों देशों की वायुसेनाओं ने एक दूसरे के अनुभव भी साझा किए हैं। तो इजिप्ट में हुई वायुसेना की होपेक्स वॉर ड्रिल की अहमियत भी आप समझ लीजिए। भारत इजिप्ट की यारी, तुर्की पाक पर भारी, दोनों देशों के बीच चौथा संयुक्त अभ्यास ग्रेट पिरामिडों पर गरजे IAF के राफेल। भारत इजिप्ट के राफेल साथ साथ बेरी घाट एयरबेस पर वॉर रिहर्सल हुई है। भारत के राजदूत भी बेस पर मौजूद रहे। वॉर ड्रिल से बड़ा ग्लोबल संकेत क्या है? ड्रिल से तुर्की और पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पहुंच गया है। 10 साल बाद फाइनल में पहुंचा है भारत और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से अब भिड़ंत होगी भारत की। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराया है। तो आप देखिए, दक्षिण अफ्रीका से जो भिड़ंत है वो होगी 10 साल के बाद। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से पराजित किया और इसी के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा कर लिया है। टीम पिछली बार 2014 के फाइनल में पहुंची थी। अब फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीकाई टीम से होगा। ऐसे में फाइनल को लेकर टीम इंडिया के फैंस का जोश हाई है। एकदम बढ़िया मैच था, मतलब पैसा वसूल, अनबिलीवेबल। इंडिया इन द फाइनल्स अगेन। बाबू अक्षर पटेल ने बढ़िया बॉलिंग किया, कुलदीप ने बॉलिंग किया, हार्दिक पांड्या की तो जरूरत ही नहीं हमको पड़ी। बड़ा बना देंगे। इंडिया ही जीती। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खेला इंडिया ने एंड दे प्लेड लाइक चैंपियंस। नाउ होपिंग साउथ अफ्रीका के साथ वापस यही रिपीट करे एंड आई एम प्रीटी श्योर दे विल। अभी ये रिवेंज मैच है, इंग्लैंड को हराना है। सो वी लाइक इंग्लैंड तो हार गया, वी डिस्ट्रॉयड देम। अभी साउथ अफ्रीका का अगला बारी है। इंडिया यहाँ पे एक विजन के साथ आया था और उस विजन में सबसे बड़ी बात क्या है? भरोसा। तो अब भारतवर्ष के साथ पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की नजर कल के फाइनल मुकाबले पर होगी। ऐसे में टीम इंडिया को अपनी 5 बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पाने की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं वो 5 चुनौती है क्या। सबसे पहले आपको बता दें कि फाइनल में शानदार ओपनिंग जरूरी है टीम इंडिया के लिए और दूसरा जो कारण समझ में आता है जिस पर काम करने की जरूरत है वो है मिडिल ऑर्डर को और मजबूत करना। बिल्कुल अंजलि, और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की जो तेज गेंदबाजी की कार्ड भी टीम इंडिया को निकालनी होगी। चौथी बड़ी बात क्या है? अनुभवी प्लेयर के लिए रणनीति बनानी होगी और 5वीं फाइनल के दबाव से मुक्त होना होगा।